हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम शिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। 1000 नहीं करवा रहे? कुछ दिनों में ना मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके बाद मुझे मत बोलना कि मैम स्टोरी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बिकॉज मोटिवेट तो मैं होंगी नहीं जब तक ये 1000 नहीं होने के, जब तक तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो क्या फ़ायदा फिर मैं स्टोरी डालने का? बताओ तुम। छोड़ो, कर दो लेकिन प्लीज़ 1000 कर दो। और बाय द वे, एक न्यूज़ है, मेरी फ्रेशर पार्टी हो रही है। आई मीन अभी नहीं हो रही, कुछ दिनों में हो जाएगी। तो आई एम एक्साइटेड। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। आई मीन पिक एंड ऑल मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब भी करना होगा। तमीज़ से कर दो। ओके, चलो आते हैं स्टोरी पे। शायरी से स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल। तो अर्ज़ किया है, लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आँखों में, क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर। बताओ। कुछ नहीं बोलते। आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि बेचारे आरव की तो क्लास लग चुकी है जैस्मिन के आगे। वो दे रहा था नंबर एक लड़की को अपना, वो भी जैस्मिन के सामने। हिम्मत है उसकी? बिल्कुल भी नहीं। या आते हैं सीन पे, जो जैस्मिन है वो आरव से पूछते हैं क्या चल रहा था ये। जो आरव है वो कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि कुछ नहीं, जस्ट नंबर मांगा तो मैं नंबर दे रहा था। जैस्मिन अपने वो हाथ फोल्ड करके खड़ी थी और बोलते है कि अच्छा, कोई भी तुमसे नंबर मांगेगा और तुम्हारा नंबर इतना सरकारी है, इतना पब्लिक नंबर है तुम्हारा, तुम किसी को भी अपना नंबर बांटते फिरोगे, है ना। आरव कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता, वो अपनी नज़र नीचे कर लेता और वो लिटरली इस टाइम वो डर रहा था जैस्मिन से। इधर जो जैस्मिन है वो एक एक कदम बढ़ाती है आरव की तरफ और कहती है कि बोलो, मैंने कुछ पूछा है, आंसर मी। जो आरव है वो कुछ नहीं बोलता। और जैस्मिन आगे बढ़ रही थी, जो आरव था वो एक एक कदम पीछे जा रहा था वो भी। बट एक पॉइंट होता है कि बस आरव अब इससे पीछे नहीं जा सकता, बिकॉज वहाँ साइड में एक टेबल थी, बीच में इंगेजमेंट होगी तो लोग बैठेंगे, तो वहाँ टेबल रखी हुई थी, राउंड टेबल। वो उससे लग जाता है और बोलता है कि जैस्मिन, अब तो हम रिलेशनशिप में नहीं है, तो मैं दे सकता हूँ नंबर, मेरा नंबर मेरी लाइफ है। उसे बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी वॉइस फंबल कर रही थी जैस्मिन के सामने। जैस्मिन बोलता अच्छा, हम रिलेशनशिप में नहीं है, इसका मतलब तुम किसी भी लड़की को अपना नंबर दोगे, और वो भी मेरे सामने और मेरी फ्रेंड को। ज़्यादा नहीं हो रहा? हाँ। आरव कुछ नहीं बोलता। और इसी टाइम आरव के लिए फेरी बनकर, एंजल बनकर आती है रूही, जिसने उसे इस सिचुएशन में डाला था, वही आती है। रूही आती है और आरव का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आरव इधर चल, मुझे थोड़ा काम है। बट जो जैस्मिन होती है वो दूसरा हाथ आरव का पकड़ लेती है और बोलती है कि रूही वेट, ये कहीं नहीं जाएगा, मैं अभी इससे बात कर रही हूँ, उसके बाद तुम्हें जहाँ ले जाना है ले जाना। बट जो रूही होती है वो बोलती है कि जैस्मिन लिसन, तुम्हें जो बात करनी है कर लेना, मैं खुद आरव को तुम्हारे पास छोड़ जाऊँगी, बट अभी मुझे थोड़ा काम है, प्लीज़। जो आरव होता है वो बोलता है क्या बोल रही है तू, मुझे छोड़ के इसके पास क्यों जाएगी। रूही बोलती है जस्ट शट अप, मेरी बात सुन, तू मत सुन। जैस्मिन हाथ छोड़ो, मुझे बस 2 मिनट का काम है, उसके बाद मैं इसे भेज दूँगी। नहीं, मैं खुद इसे यहाँ खड़ा करके जाऊँगी तुम्हारे सामने, ओके। जो जैस्मिन है वो देन आरव का हाथ छोड़ देती है और बोलती है कि ओके जाओ। और जो रूही है वो आरव का हाथ पकड़ के उसे साइड में लाते हैं। और इधर जो आरव होता है वो बोलता है कि तू पागल है, तू मुझे उसके सामने छोड़ेगी वापस? मैं नहीं जाने वाला, वो मुझे खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी, और एक मतलब पीस भी नहीं छोड़ने की यार मेरा। तो पागल, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो जा रहा हूँ इस एंगेजमेंट से, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है यार। जो रूही है वो स्माइल करती है और बोलती है कि एक तो तुझे बचा कर लाई हूँ और तू मुझे सुना रहा है। अरे बोलते वो हेलो, तू क्या चाहती है मैं तुझे थैंक यू बोलूँ? इस सिचुएशन में मुझे डाला किसने? तो मुझे ये बता, किसने बोला था जा ट्राई कर उस लड़की पे? हाँ, ये जानते हुए कि ये सब होने वाला है, किसने बोला था? रूही बोलते बस बस इतना मत कर।
और मुझे सच में तेरे से काम है। आरव बोलता है कि सच में काम है इसलिए लाई है। रूही बोलते है कि हाँ, अदरवाइज़ मैं तुझे छोड़ देती वहीं अच्छे से इंजॉय करता जैस्मिन की कंपनी। आरव अपना हाथ जोड़ लेता है रूही के सामने और बोलता है बस हो गया तेरा। रूही बोलते कि हाँ, और तू एक बार बाहर जा, ड्राइवर खड़ा होगा उससे बोल कि किसी को लाना है, मैं उसे लोकेशन भेज दूँगी, तू जा उसे बोल। और एक काम कर, तू भी जा साथ में सेफ्टी के लिए। आरव बोलता है कि ऐसा कौन है जिसके लिए तू मुझे भेज रही, आई मीन सेफ्टी के लिए उसकी। जो रूही है वो बोलते कि मेरी एक फ्रेंड है, लड़की है, दैट्स वाई, तू जा। आरव बोलता ओके फाइन, तू मुझे लोकेशन भेज दे, मैं जाता हूँ। और ये बोलकर आरव वहाँ से निकल जाता है बाहर पार्किंग की साइड और उस लड़की को लेने के लिए। इधर जो रूही है वो पूरी पार्टी देखती है और देन अगेन उसकी नज़र जाती है कशिश पे। और फोटोग्राफ सब हो चुके थे। जो ये दोनों थे ये बैठे थे स्टेज पे, अगस्त और कशिश साथ में, और जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, वो आ रहे थे इनके पास, फ़ोटो क्लिक हो रही थी इनकी, और जस्ट वारफेर, नज़र उतारना, ये सब चल रहा था। बिकॉज इंगेजमेंट के लिए अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए ये लोग बैठे थे ऐसे। इधर जो कशिश है वो भी रूही को ढूंढ रही थी और एक टाइम बाद उसकी नज़र भी जाती है रूही पे। जो रूही है वो तो कशिश को देख रही थी और इनका आई कॉन्टैक्ट इतना प्यारा होता ना कि ये लोग भूल जाते ये है कहाँ। कशिश स्टेज पे बैठी है, वो दुल्हन है किसी और की, ये सब लोग भूल जाते हैं। इन दोनों को कुछ होश ही नहीं था। ऐसा मानो कि इनके आसपास कोई नहीं है, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं हो रहा, कोई शादी नहीं हो रही, जस्ट ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे को जी भर के देख रहे हैं। होता है ना कि रच के देखना किसी को, रच के वाला। बट एक टाइम बाद जो रूही है वो ही अपनी नज़रें हटा लेती है, बिकॉज उसकी नज़र चली जाती है उसके भाई पे साइड में और उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो अपनी नज़रें हटा लेती। बट जो कशिश है वो अपनी नज़र एक टाइम तक नहीं हटाती। उसके माइंड में एक बार आता है कि वो कर क्या रही है, बट सडनली वो इस थिंकिंग को साइड में रखती है और बोलती है कि रिवेंज, कशिश रिवेंज, भूलो मत रिवेंज लेना है। और ये बोलकर वो जस्ट वापस अगस्त्य से बात करने लगती है, बिकॉज रूही उनकी तरफ ही देखी थी थोड़े टाइम बाद और ये बात कशिश को पता थी, इसलिए वो अगस्त्य से बात करने लगती है। रूही को चिढ़ाना भी तो है इसलिए। और इधर जो आरव होता है वो जाता है ड्राइवर के साथ उसी लोकेशन पे और उसी होटल पे जिस होटल में रूही ने उस लड़की को रखा था। वो जाता है और जाते ही डोर पे नॉक करता है और बोलता है कि हेलो, मैं आरव आपको लेने आया हूँ। और सामने से गेट खुलता है। नो डाउट सामने जो लड़की थी वो भी काफ़ी सुंदर थी और सबसे ज़्यादा सुंदर बोल सकते हैं उसकी वो बड़ी बड़ी राउंड आँखें। वाह! जो आरव एक बार उस लड़की की तरफ पूरा देखता है और रियली वो लड़की काफ़ी सुंदर थी। जो आरव उसका मुंह खुला रह जाता है। इधर जो वो लड़की है वो आरव के पास आती है, डोर लॉक करती है और बोलती है कि आपका हो गया तो हम चले। बाय द वे इस होटल में थोड़ी बहुत मक्खी भी है, मुंह बंद कर लो, खुद जाएगी। जो आरव है वो अपने सेंसेस में आता है और बोलता है कि नहीं, मैं आपको वैसे नहीं देख रहा था, आई मीन यू आर ब्यूटीफुल, यू लुकिंग टू गुड। जो वो लड़की है वो बोलते है कि या थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बाय द वे आप कौन। जो आरव है वो बोलता है कि मैं आरव, रूही का फ्रेंड, स्कूल से साथ हैं हम दोनों। वो लड़की बोलता है ओके हम चले। आरव बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, आफ्टर यू, आप पहले चलो। और ये बोल के वो लड़की कार में जाके बैठती है और जो आरव है वो आगे बैठता है ड्राइवर के साथ, वो लड़की आराम से पीछे बैठती है। इधर जो आरव है वो जब कार चलती है वो पूछता है कि आप रूही को जानते हो, आई मीन आप लोग कहाँ मिले। जो वो लड़की है वो स्माइल करती है और बोलती है कि हॉल में चलो,
पता चल जाएगा मैं हूँ कौन। इधर जो आरव होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये है कौन, और अगर ये रूही की फ्रेंड भी है तो उसे क्यों नहीं पता, बिकॉज जितनी भी फ्रेंड्स है सब पता है आरव को, बट ये वाली नहीं। इधर ये लोग हॉल में पहुंचते हैं, आई मीन बैंकेट हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पे इंगेजमेंट का फंक्शन हो रहा था, और इस टाइम इंगेजमेंट का मुहूर्त भी हो चुका था। जो वहाँ पे होते हैं अरब, आई मीन नॉट अरब की मॉम, रूही की मॉम होती है, वो अगस्त्य से बोलते कि चलो इंगेजमेंट का टाइम हो चुका है, सब लोग आ जाओ। सब लोग आते हैं और बस रिंग सेरेमनी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगस्त्य और कशिश उठते हैं और इन दोनों के हाथ में रिंग दी जाती है एक दूसरे के लिए, दूसरे को पहनाने के लिए। स्टार्टिंग में जो फोटोग्राफर था वो फ़ोटो खींच रहा था इसकी भी, तो वो पोज बताता है कि ऐसे करो ऐसे करो, और जो रूही है वो एक साइड चुपचाप खड़ी थी, वो जस्ट देख रही थी। इधर जो कशिश है उसकी नज़र भी रूही पे जाती है, और रूही की आंखों में आंसू थे। ऑफ कोर्स तुम्हारा प्यार किसी और का होने जा रहा है, आंसू तो होने बनते हैं, रोना तो आता है। बेशक वो अब तुम्हारा नहीं है, वो अब किसी और का हो चुका है, फिर भी तुम्हारे सामने हो तो रोना बनता है। जो रूही की आँखें है वो थोड़ी नम हो चुकी थी, तो जो कशिश है वो भी ये सब देखते हैं, वो उसी पल अपनी नज़र हटा लेती, बिकॉज कशिश ऑलवेज कशिश है। वो रूही की आंखों में आंसू तो देख नहीं सकती, दैट्स वाई वो अपनी नज़र हटा लेती है और अगस्त्य की तरफ देखती है। अगस्त्य काफ़ी स्माइल करता है कशिश की तरफ और बोलता है कि ओके पहना है। जो वहाँ पे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ओके अभी 2-3 मिनट रुको, मुहूर्त हुआ नहीं अभी। अगस्त्य बोलता है कि पंडित जी कितना टाइम लगेगा। जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तसल्ली थोड़ी, रुक जाओ, होगी तुम्हारी रिंग सेरेमनी, बट रुक जाओ थोड़ा। जो आरव होता है और बाकी लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। आरव की बुआ जी भी आती है और बोलते हैं कि मुंडे नू सबर ही नहीं है, ये नहीं देख रहा कि सारे फैमिली है, बट नहीं, इसे तो सबके सामने बेशरम बनना है। आरव बोलता अरे आपसे कैसी शर्म, हाँ, और आपको शर्म नहीं आती, इतनी हॉट बन के आई हो यहाँ पे। उसकी बुआ जी वो शोल्डर पे मारते हैं अगस्त्य के और बोलते हैं शर्म कर ले थोड़ी। अगस्त्य हंसता है और बोलता है कि बहुत प्यारी लग रही हूँ। और इन लोगों की ऐसी बात चलती। उसी टाइम एंट्री होती है आरव की। आरव आ चुका था और वो थोड़ा पहले आता है। वो आता है बिकॉज उसे रूही से पूछना था कि ये लड़की है कौन। वो आता है और थोड़े दूर से ही चिल्लाता है कि रूही। जो इधर कुछ लोग होते हैं जैसे जैस्मीन, रूही, अगस्त्य, कशिश, रूही की मॉम, उसकी बुआ जी, जो लोग थोड़े पास थे वो सुनते हैं और वो लोग टर्न करते हैं गेट की तरफ जहाँ से अगस्त्य आ रहा था। इधर जैसे अगस्त्य आता है थोड़ा आगे, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, या वही लड़की जिसे रूही ने लाने के लिए भेजा था, वो लड़की खड़ी थी। और जैसे अगस्त्य थोड़ा साइड होता है सबकी नज़र जाती है उस लड़की पे, बिकॉज एक टाइम के लिए स्पॉटलाइट उस पर भी आई थी। और वो लड़की काफ़ी प्यारी थी, बोल सकते हैं एलिगेंट, क्यूट, मतलब सिंपलिसिटी में भी लाइक तौबा तौबा लग रही थी। आई मीन बहुत काफ़ी अच्छी लग रही थी वो लड़की। उसने साड़ी कैरी की थी और बहुत सिंपल साड़ी कैरी की थी। उसकी साड़ी थोड़ी वेलवेट की बोल सकते हैं, वैसे उसने साड़ी कैरी की थी और वो आ रही थी, आई मीन बहुत स्लोली आ रही थी। होता है ना मूवी का सीन, बाल उड़ रहे हैं और लड़की चल के आ रही है, पल्लू पीछे लहर रहा है, ऐसा ऐसा सीन था। और स्पॉटलाइट उसमें वो लड़की आ रही थी और इधर जो रूही है उसकी आँखें जो नम थी, अब उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। वो स्माइल करती है और उस लड़की की तरफ देखते जो आ रहा है वो रूही के पास आता है और बोलता है कि ये लड़की कौन है। रूही स्माइल करती है और बोलते है कि अभी पता चल जाएगा। इधर कशिश भी उस लड़की की तरफ देखते और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी कि ये है कौन। जैस्मिन भी देखती, जैस्मिन को भी नहीं पता था कौन है, बट
जो रूही की मॉम होती है और अगस्त्य होता है, वो उस लड़की की तरफ देखते हैं और दे वर शॉक। अगस्त्य अकेला शॉक नहीं होता, अगस्त्य की मॉम भी शॉक होती है। और जैसे वो लड़की थोड़े आगे आती है स्टेज की तरफ, जो अगस्त्य, उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है, आकृति। और जो रूही की मॉम है वो भी अगस्त्य के बाद बोलते हैं कि आकृति बेटा तुम यहाँ। और जस्ट अगस्त्य तो बहुत शॉक कि ये लड़की यहाँ कर क्या रही है, बिकॉज उसने तो बुलाया नहीं और उसे लगता नहीं है किसी और ने बुलाया होगा। जो आकृति है वो स्माइल करती है और वो स्टेज के ऊपर आती है, बिकॉज अगस्त्य की मॉम और अगस्त्य स्टेज पे ही थी। वो ऊपर आती है और सबसे पहले आंटी के पैर छूती है, रूही की मॉम के, और बोलते कि नमस्ते आंटी, और काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ आपसे। जो रूही की मॉम होती है वो उसके सिर पे सहलाती है और बोलते कि हाँ बेटा काफ़ी टाइम बाद तुम यहाँ कैसे, और इतने टाइम बाद बेटा, और कितनी बड़ी हो गई। जो वो लड़की है वो बोलती है कि नहीं ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, आपसे तो छोटी हूँ। इधर देन वो लड़की अगस्त्य की तरफ देखती है, अगस्त्य तो उसे ही देख रहा था। वो लड़की अगस्त्य की तरफ देखते हैं और बोलते कि कांग्रेट्स अगस्त्य चौहान, मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। नाइस, अच्छी बात है, तो खुश हो तुम। जो अगस्त्य है वो कुछ नहीं बोलता, वो जस्ट एक वर्ड नहीं बोलता वो, और वो हाथ पकड़ता है आकृति का और उसे स्टेज से नीचे उतारता और उसे थोड़ा साइड ले जाता है। सब लोग खड़े थे जो वहाँ पे, सब शॉक कि ये दूल्हा कर क्या रहा है, इसकी दुल्हन तो यहाँ पे, ये तो एंगेजमेंट इससे करने वाला, और ये ऐसे लेके कैसे जा रहा है दूसरी लड़की को। सब लोग बातें बनाने लगते हैं। इधर जो कशिश है वो जैस्मिन की तरफ देखते हैं और बोलते कि ये लड़की कौन है। जैस्मिन बोलती वो हेलो, मैं कुछ शॉक हूँ, मुझे क्या पता, और अगस्त्य कैसे ले गया यार इसे ऐसे। आई मीन सब लोग कैसे देख रहे हैं हमारी तरफ और उधर। कशिश बोलते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कैसे भी देखे, बट ये है कौन। हाँ, और ये अगस्त्य इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। जैस्मिन बोलते तू रुक थोड़ी देर, मैं पता करती हूँ। और ये बोल के वो नीचे जाते हैं और आरव के पास जाते हैं और बोलते कि लिसन, तुम सुनो मेरी। अगस्त्य देखता है जैस्मिन की तरफ और बोलता है कि यार सॉरी, मैं उस लड़की से बात नहीं करूँगा, मैं नंबर भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा यार, दीदी है वो, मेरी बहन है, और कुछ मैं राखी बांध दूंगा यार शादी में उसे, अब तो माफ़ कर दो। जो जैस्मिन होती है वो बोलते जस्ट शट योर माउथ, क्या बक बक कर रहे हो, मैंने कुछ पूछा उसके बारे में, नहीं ना, तो ये फालतू की बक बक किस लिए। जो आरव होता है वो बोलता है कि तो तुम उसी बात से तो गुस्सा हो मेरे से, उसी बात पर तो चढ़ रही हो मेरे पे। जैसे बोलना उस बात को साइड करो और ये बताओ ये लड़की है कौन, और तुम्हारे साथ ही आई ना, कौन है ये। और बोलता मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता कौन है, मैं थोड़ी जानता हूँ, मुझे तो रूही ने बोला था इसे लाने के लिए होटल से, तो मैं इसे होटल से लाया हूँ, इसके रूम से, जस्ट इतना ही, मुझे नहीं पता कौन है ये, मुझे तो नाम भी नहीं पता था, अभी यहाँ आके पता चला इसका नाम आकृति है, मुझे नहीं पता कौन है। जैसे बोलते आई यू डम, हाँ तुम्हारे साथ वो बैठ के तुम पूछ नहीं सकते थे कि कौन है कैसे। और बोलते मैं डम नहीं हूँ, मैंने पूछा था उससे कि कौन है कौन नहीं, उसने नहीं बताया तो मैं क्या अब उसे फोर्स करता कि नहीं मुझे जानना है, बताओ बताओ, इतना चेप बंदा नहीं हूँ मैं। जैसे बोलते चेप, और तुम जैसे उस लड़की के साथ लग रहे थे ना, सब दिख रहा था। और ये बोलकर जैस्मिन थोड़ा साइड हो जाती है। अरे वो शौक, अरे ये क्या बात हुई, आई मीन मैं तुम्हें चेप लगता हूँ। वो जस्ट अपने आप में बक बक करने लगता है। इधर जो रूही है वो तो साइड हो जाती है, और आई मीन साइड नहीं होती, वो स्टेज के ऊपर जाते, नीचे खड़ी थी ना, ऊपर जाते और कशिश के पास आते और उसके कान में बोलते थोड़ा सा कि वैसे जिसके साथ तुम्हें इंगेजमेंट करनी थी वो तो गए, बाय द वे मैं हूँ, मेरे साथ कर सकते हो इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारा ऑप्शन में बनने के लिए तैयार हूँ। कशिश घूरते हुए रूही की तरफ देखते और बोलते कि ये सब तुमने किया। हाँ, रूही स्माइल करते और बोलते कि नहीं,
सब मैंने नहीं किया। आई मीन थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। अब मैं अपने प्यार को किसी और का कैसे होने दूँ? बेशक मेरा भाई है, बट फिर भी मेरे सामने तुम किसी और के हो जाओ और मैं देखती रहूँ? ऐसा तो नहीं है बेबी। इतना तो हल्का प्यार मैंने नहीं किया। और ये बोल कर वो कशिश को आँख मारती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है स्माइल करते हुए। इधर जो कशिश है वो गुस्सा हो जाती है। आई मीन जो उसे रूही के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा था कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, वो अब ख़त्म सा होने लगता है कि ये सब इसने किया, इसने इंगेजमेंट रोकी, ये वो। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो काफ़ी गुस्सा हो गई थी। इधर जैस्मिन उसके पास आते और बोलते हैं कि यार मुझे पता नहीं चल रहा कौन है वो। आरव लाया था उसे भी नहीं पता। जो कशिश है वो घूरते हुए जैस्मिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि रूही का प्लान है ये सारा। जैस्मिन बोलते व्हाट? कशिश बोलते हैं अभी मेरे कान में वो कह के गई कि वो मेरी इंगेजमेंट किसी से नहीं होने देगी। जैस्मिन हंसते और बोलते ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था रूही इतनी बोल्ड हो जाएगी कि वैसे जहाँ तक मुझे पता है अगस्त्य ऐसे ले गया तो आई थिंक या तो ये अगस्त्य की गर्लफ्रेंड होगी, जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है, या ये होगी अगस्त्य का पहला प्यार। तूने अगस्त्य ने कभी बताया तुझे उसके पहले प्यार के बारे में या कुछ भी, उसके गर्लफ्रेंड्स व्हाटएवर? कशिश बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड्स के बारे में तो नहीं बताया, बट हाँ एक बार उसने बताया था कि वो किसी से काफ़ी प्यार करता था, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कभी उसे बोलने की। जस्ट इतना ही। जो जैस्मिन होती है वो बोलती है कि कुछ और बताया होगा ना उसने, याद कर। कशिश घूरते हुए जैस्मिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे पहली बात कोई इंटरेस्ट है नहीं अगस्त में। क्या वो बोलता है क्या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जस्ट अपना रिवेंज लेने आई हूँ, दैट्स इट। इसलिए मैं उसके साथ थी। ओके थी नहीं हूँ। जो जैस्मिन होती है वो बोलती है ओके ओके फाइन। और अब आते हैं दूसरी साइड, अगस्त्य की साइड आते हैं। अगस्त्य सबके सामने ले तो गया आकृति को हाथ पकड़कर, और जैसे वो थोड़ी साइड में आता है, साइड में नहीं एक रूम होता है खाली, उसमें आता है और बोलता है कि थोड़ा पुश करता है आकृति को अंदर और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया, तुम करने क्या आई हो यहाँ? इधर जो आकृति है वो स्माइल करती है और टर्न होती है अगस्त्य की तरफ और बोलते है कि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया बट मैं तो आ सकती हूँ ना। और इंगेजमेंट कर रहे हो, वाह, और बुलाना ज़रूरी नहीं समझा अगस्त्य? अगस्त बोलता फॉर गॉड शेक, तो मुझे बताओगी कि तुम यहाँ करने क्या आई हो? मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था आकृति, और इतने साल बाद तुम वापस क्यों आई हो? जो आकृति है वो बोलते हैं कि वेट, कौन वापस आया? मैं कभी गई थी जो मैं वापस आई हूँ? हाँ तुम थे जो गए थे। क्या कॉलेज के फेयरवेल के बाद तुमने अपनी शक्ल तक दिखाई है मुझे? कितने कॉल्स, कितने मैसेज, कितना सब किया तुम थे, यहाँ तक कि मैं दिल्ली से मुंबई तुम्हारे घर पे भी आई तुमसे मिलने, कि तुमसे एक बार मिल लूँ, तुमसे बात कर लूँ, बट नहीं, तुम नहीं थे। किसकी गलती है? हाँ इधर जो आकृति होती है वो थोड़ा आगे आते हैं और अगस्त्य का कॉलर पकड़ के ये बोल रही थी, आई मीन उसका कॉलर पकड़ती है और देन ये सब बोलते कि किसकी गलती है? मेरी गलती है? मैंने क्या किया? हाँ तुम छोड़ के गए थे सब कुछ। हाँ क्या हुआ था फेयरवेल? मुझे जानना है, फेयरवेल पे ऐसा हुआ क्या कि तुमने उसके बाद एक बार भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा? हाँ बात करना तो दूर, तुमने तो सारे कांटेक्ट सब तोड़ दिए। हाँ क्या था वो? जो इधर अगस्त होता है वो बोलता है कि हाँ फर्स्ट मैं कॉलर छोड़ो, और मैंने कोई इग्नोर नहीं किया, आई मीन मैंने कोई कांटेक्ट नहीं तोड़े। वो तो जो आकृति है वो थोड़ा पुश करती है अगस्त्य को पीछे की तरफ और बोलते कि सीरियसली तुमने कोई कांटेक्ट नहीं तोड़े? हाँ तुम गायब नहीं हुए?
मैं गायब हुई थी ना, हाँ मैं गायब हुई हूँ, तुम तो गायब हुए नहीं हो। हाँ फेयरवेल के बाद मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, तुमने तो सबको अपनी शक्ल दिखाई है ना। सही है, मैं गलत हूँ तुम सही हो। ओके, और ये क्या चल रहा है, इंगेजमेंट? हाँ अगस्त बोल रहे कि क्या चल रहा है, क्या मतलब मेरी इंगेजमेंट हो रही है? आखिर बता, सीरियसली तुम्हें उससे इंगेजमेंट करनी है? क्या नाम है उस लड़की का, क्या था? कशिश। यू लाइक हर, यू लव हर? अगस्त बोलता आई आई लाइक हर। जो आकृति बोलता है अच्छा यू लाइक हर, ओके यू लव हर। इधर अगस्त चुप हो जाता है इस बात पे, वो कुछ और बोल ही नहीं पाता। जो आकृति है वो थोड़ा और टाइटली कॉलर पकड़ती है और थोड़ा अपनी तरफ पुल करती है उसका कॉलर, और वो बोलते हैं आई सेड बताओ यू लव हर। जो अगस्त होता है वो आकृति की तरफ देखता है और बोलता है कि तो तुम मेरा कॉलर छोड़ो, और ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप शादी करो उससे आप पहले प्यार ही करो, प्यार बाद में भी हो जाता है। अगस्त जो आकृति है वो बोलती है अच्छा प्यार बाद में भी हो जाता है, हाँ। और वो थोड़ा अगस्त का कॉलर और अपनी तरफ पुल करती है, जिससे एक दो बटन टूट जाता है उसकी शर्ट का। उसने कोट पहना था तो उसकी जो अंदर की शर्ट थी उसका एक दो बटन टूट जाता है। अगस्त बोलता है आकृति मुझे छोड़ो, बाहर मेरी इंगेजमेंट है, मुझे जाना है। आकृति नहीं छोड़ती, बोलते मैं तुम्हें अंदर लाई, तुम मुझे अंदर लाए, तो अब यहाँ से बाहर जाना वो मेरी चॉइस है, ओके। और पहले सब चीज़ क्लियर करो मेरे साथ, समझ आई? जब भी तुम यहाँ से बाहर जाओगे, अदरवाइज नो, ठीक है? अगस्त बोलता ओके फाइन, चीज़ें क्लियर करते हैं, बट तुम मुझे ऐसे पकड़ोगी तो मैं कैसे चीज़ें क्लियर करूँगा? जो आकृति है वो बोलते फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ना पेशेंस तुम टेस्ट मत करो। अगस्त है, समझ आई? तुम मुझे ना बचपन से जानते हो, स्कूल लाइफ से जानते हो तुम मुझे, कॉलेज में हमने साथ ही कंप्लीट किया अपना, ओके। तुम मुझे जानते हो मैं कितना सह सकती हूँ, ओके। तुम ज़्यादा मेरे सामने उड़ने की कोशिश तो करना मत, अदरवाइज तुम्हें भी पता है मेरा। अगस्त बोलते कि हाँ पता है, बट आकृति मैं तुम थोड़ा दूर तो हो, हम बात करते हैं, तुम्हें जो पूछना है मैं आंसर करूँगा, बट थोड़ा दूर हो, ऐसे नहीं बात करते। कोई आ गया तो? आकृति थोड़ा और क्लोज जाती है और बोलते कि कोई आ गया तो क्या? हाँ डर लग रहा है तुम्हें कि कहीं किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो बाहर जाके क्या बोलेंगे, और कहीं तुम्हारी इंगेजमेंट टूट गई तो क्या? हाँ डर लग रहा है तुम्हें? जो आरव होता है बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आकृति जो होती है वो पीछे होती है थोड़ा, और अपने हाथों से कॉलर छोड़ते हैं और अपने हाथ फोल्ड करके आरव के सामने खड़ी हो जाती है। इधर जो आरव है वो शॉक कि इसने एकदम से कॉलर क्यों छोड़ दिया। जो आकृति है वो बोलती है कि तुम नहीं बोला ना पीछे हो जाओ, तो लो मैं पीछे हो गई, कर लो अपना कॉट सही, अपनी शर्ट सही, देन बात करते हैं। इधर जो आरव होता है वो सेंसेस में आता है, वो अपने कॉलर और शर्ट सही करता है, देन वो खड़ा होता है आकृति के सामने और बोलता है कि हाँ बोलो क्या बात करनी है। जो आकृति होती है वो बोलते हैं मेरा पहला क्वेश्चन, उस दिन फेयरवेल पे क्या हुआ था कि तुमने उसके बाद मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, क्या हुआ था? इधर जो आरव है वो अगस्त है वो चुप हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। जो आकृति होती है वो बोलता है मुझे ना रिपीट करने की आदत नहीं है क्वेश्चन, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है? सो प्लीज़ टेल मी उस दिन हुआ क्या था कि तुम चले गए? हाँ फेयरवेल पे भी नहीं आए, फेयरवेल बाद कभी मिले नहीं, हाँ कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया, बताओ हुआ क्या था? जो इधर आ रहा है वो बोलता है कि कुछ नहीं। आखिरी तो बोलता है मुझे मजबूर मत करो, मैं कुछ
उल्टा सीधा करो, जस्ट जितना पूछा है आंसर करो। उस दिन फेयरवेल पे हुआ क्या था? आरव बोलता है तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने हाँ बोला, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में गई एंड यू एक्सेप्ट कि मैं वहाँ खड़े होकर ये तमाशा देखता। हाँ, इधर आकृति शॉक। आकृति बोल वेट, लिसन, रिपीट। क्या बकवास करी तुमने? मुझे समझ नहीं आई, जस्ट रिपीट एक बार और। आरव बोलता है कुछ नहीं। आकृति बोलते मैं ना थप्पड़ मारूंगी खींच के, समझ आई? और तुम्हें पता है मैं मार भी दूंगी। जस्ट से क्या बोला तुमने अभी? जो आरव है वो आंखों में आंखें डाल के बोलता है आकृति कि फेयरवेल पे तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने प्रपोज किया, राइट? जो आकृति होती है वो बोलती है कि हाँ राइट, तो और तुमने उसे हाँ बोला है ना, और तुम दोनों रिलेशनशिप में चले गए और मैं तुम्हारा मुंह देखता वहाँ। हाँ, मैं तुम्हें फिर बाद में ये पूछने के लिए कॉल करता कि कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम खुश हो उसके साथ, और क्या चल रहा है? हाँ, ये सब पूछने के लिए मैं तुम्हें कॉल करता, इसलिए मैं तुम्हारे कांटेक्ट में होता। आकृति आती है आरव के पास और एक चाटा, ऑफ कोर्स एक चाटा आरव को दे दिए खींच के और बोलते आर यू मैड? हाँ, कि गोबर भरा इस दिमाग में? किसने तुम्हें सीनियर पायलट बना दिया आर्मी में? हाँ, जो आरव है वो अपने गाल पे हाथ रखता है और थोड़ा उठता है और बोलता है तो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आकृति अगेन उसका कॉलर पकड़ती है और इस बार उसे दीवार से लगा देती है। आई मीन आकृति भी कम नहीं है यार, डॉक्टर है, बट इट डज नॉट मीन कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो उसे दीवार से लगाती है, आई मीन आरव से हाइट में थोड़ी छोटी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी छोटी है बस। दीवार से लगाती है और बोलते हैं कि आर यू सीरियस? हाँ, और ये दोनों काफ़ी क्लोज थे बिकॉज आकृति ने उसका कॉलर ग्रैब कर रखा था। तो जो आकृति होती है वो अगेन बोलते हैं आर यू सीरियस? हाँ, किस आई मीन किस BKL ने बताया तुम्हें कि मैंने उसे हाँ बोला? हाँ, तुमने देखा अपनी आंखों से मैंने उसे हाँ बोला, या हम दोनों रिलेशनशिप में गए? तुम्हें कभी ये न्यूज़ मिली या कुछ भी वॉट एवर द शिट? हाँ, तुम्हें कभी भी लगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में गए? वॉट एवर यार, कभी भी? मैं तो तुम्हारे साथ भी थी ना कॉलेज में, तुम तो मुझे जानते थे कि मैं उसे एज अ फ्रेंड ही लेती हूँ, एज अ बेस्ट फ्रेंड ही है वो मेरे पास। हाँ, और बोलते बेस्ट फ्रेंड, दैट्स वाई उसने तुम्हें प्रपोज किया और ऑफ कोर्स तुमने तो उसे हाँ बोला होगा, इसलिए मुझे क्लियर रीचेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी से या तुमसे पूछने की। जो आकृति है वो बोलते हैं अच्छा, बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं गए थे। हाँ, मैं मानती हूँ उसने मुझे प्रपोज़ किया फेयरवेल वाले दिन, बट जैसे उसने मुझे रोज़ दिया मैंने उससे रोज़ लिया, और जैसे उसने बोला कि ही लव्स मी, मैंने वो रोज़ उसके मुंह पे फेंक के मारा और बोला कि मैंने हमेशा उसे भाई की नज़र से देखा है, और ये सब स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था, बट फिर भी उसके मन में फीलिंग डेवलप हुई, उसने मुझे प्रपोज़ किया। इसमें मेरी क्या गलती अगस्त है? हाँ, क्या गलती मेरी इसमें? और तुम डम हो? हाँ, पूरे कॉलेज को पता था हाउ मच आई लाइक यू, हाउ मच आई केयर फॉर यू, हाउ मच आई लव यू। जब मैं तो वेट कर रही थी यार किस दिन तुम मुझे प्रपोज करोगे, और इतना वेट करने पे कॉलेज ख़त्म हो गया यार, लेकिन तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया। इसलिए फेयरवेल वाले दिन मैं इतना बन के आई थी, इतना तैयार होकर आई थी, और उस दिन मैंने सोचा था मैं खुद तुम्हें सामने से प्रपोज करूँगी, इसलिए तो तुम्हें हज़ार से ज़्यादा बार तुम्हें कॉल की थी। हाँ, तुम्हें इतने मैसेज किए कि कहाँ हो तुम, कहाँ नहीं, तुमने एक भी रिप्लाई किया? तो मुझे बताओ मेरी क्या गलती है? हाँ, मुझे किस बात की सज़ा दी तुमने इतने साल, और अब मिले हो तो किसी और के होकर, हाँ, किसी और का होने जा रहे हो? सीरियसली बोल दो कि मेरी गलती इसमें भी। जो आ रहा है वो शौक, उसकी आँखें भी नम हो चुकी थी बिकॉज जब आकृति ये सब बोल रही थी उसकी लिटरली आंखों में से आंसू गिर रहे थे। इधर आरव और शौक कि
उसने जो अज्यूम किया वो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कभी भी। और इतने साल उसने खुद को भी दर्द दिया और खुद को तो दिया, अपने प्यार को भी दिया, खुद से ज़्यादा तो उसे दिया। सो गाइज, आज की स्टोरी यहीं तक। होपफुली आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आई नो मैंने बहुत गलत टाइम पर रोकी है, बट ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जब तक अच्छे खासे सब्सक्राइबर नहीं होंगे जब तक नहीं आने का। ये लो तुम्हारी सज़ा। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, स्वीट ड्रीम्स, बी सेफ।